ये देखिए किस तरह से बुचास में तांडव चल रहा है। सरपंच साहब बात सुनो। जोनी भाई देखिए किस तरह से नंगा नाच है बुचास तांडव में चल रहा है। देखिए किस तरह से बूटावास में तांडव चल रहा है। सरेआम नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। हाथ मत लगा देना, हाथ मत लगा देना, प्रेस से हूँ, हाथ मत लगाना, प्रेस से हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं बूटावास में और यहाँ पर देखा जाए तो जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और अगर गौर करेंगे देखेंगे ये वो ट्रैक्टर है जिससे लोगों को कुचलने की कोशिश की गई और जल्द ही जल्द अब आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि किसी वक्त पुलिस यहाँ पे पहुँच सकती है। और जिस तरह से लोगों के हाथों में हथियार हैं, आप देख सकते हैं साहब किस तरह से कानून का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। आपसी जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचता है और समाज के जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये देखिए बिल नहीं है कोई भी। ये देखिए यही वो जगह है जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट भी की गई। दूसरा ट्रैक्टर भी यहीं पे मौजूद है और प्राप्त जानकारी के अनुसार भी पता चला है कि जल्द ही यहाँ पर कनीना की जो पुलिस फोर्स है, कनीना की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है मेंढर पुलिस फोर्स के साथ साथ। और ये देखिए जिस तरह से आगे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों पर हमला किया गया है और जो बड़ी एक वारदात है उसको यहाँ बूटावास में अंजाम दिया गया है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि की जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वहशियाना हरकत की दास्तान को बयान करते हैं। ये पूर्व सरपंच का मकान है और यहाँ जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। तेजधार हथियारों से और लाठी डंडों से एक परिवार के ऊपर जो है मारपीट यहाँ पर की गई है। इस बारे में रोजाना की रोजाना आपके गांव का माहौल खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? माहौल खराब हो रही है, देख माहौल हम भी डाली बात कर ली जाए मुद्दे की तो कोई भी इस बात पर टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखने वाला इंतजार है उस क्षण का कि किस टाइम यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो पहुँचता है और आखिर कब तक गांव का जो माहौल है वो ऐसे ही खराब होता रहेगा। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उसकी शांति भी भंग हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पे आपको उमड़ा हुआ दिखाई देगा। जमीनी विवाद का मामला है और सुबह यहाँ पर कुछ लोगों पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से बुरे तरीके से मारपीट करने की कोशिश की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं मेंढर विधानसभा के खंड बूटावास के बस स्टैंड पर और बूटावास बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जिस तरह से सारी जनता यहाँ पर पहुँची हुई है। गांव का माहौल है उसको एक तरफ से खराब करने की कोशिश की जा रही है। ना उम्र का लिहाज रखा गया और ना ही कहते हैं कि नारी जाति जो है हिंदू समाज में पूजनीय है, लेकिन जिस तरह से निशाना बनाया गया है, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या जवान सभी ने एक दूसरे को टक्कर दी, एक दूसरे को विभत्स हमला यहाँ पर किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये लेके जा रहे हैं अपने परिवार की किसी महिला को। क्या नाम है जी? सतवीर जी। कहाँ से हो? कुंडड़ अजी कुंडड़।
ये तो कुंडल से आप यहाँ क्या करने के लिए पहुंचे हैं? मेरा भाई को मारता है, मेरी माँ को मारता अच्छा, कौन मारता है? है। सरपंच जी। सरपंच जी। हाँ जी। किस कारण से? जमीन से जी, हमारी यहाँ जी। जी। हाँ जी। कितनी जमीन का विवाद है? ये कम से कम 3-3.5 किला। तो आप कानून का सहारा भी ले सकते थे, आपने भी कानून हाथ में लिया, क्या कहेंगे? लिया जी, कानून में गए जी, कई बार एप्लीकेशन भी लगा ली, सारा काम कर लिया जी। जी। हमारी सुनाई नहीं कर रहे जी। और अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि धारदार हथियारों से हमला भी किया जा रहा था, ट्रैक्टर को भी हाँ जी। एक दूसरे पर चढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। चढ़ा क्यों, रहे। क्या कारण था? हाँ जी, सुनो जी, जी। मेरी माता जी पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया जी। और मेरी साड़ी थी, मेरी साड़ी थी, चढ़ा दिया जी। आपने वीडियो बनाई हो तो देखी जाएगी। जी जी जी। अगर बात कर ली जाए तो आपका आपसी बात है भाई भाइयों का, कि रिश्तेदारों को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? रिश्तेदार कोई नहीं है जी हमारा। एक तो आप बता रहे हैं मेरी साली थी, आज मेरी साड़ी थी, मेरा खुद ही काम, इनको पूछो गाँव वालों से कोई है या नहीं। गांव वाला तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा जी कि इसने केस डाल दिया, जो जी। यहाँ डिग्री करवाई मेरी माँ ने, उसमें डाल दिया कि तेरा भी चौथा हिस्सा है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, कितनी जमीन का विवाद है? टोटल कितना रकबा है? 3 किला। ठीक है। संबंध में इन्होंने आप पर हमला किया, क्या आपने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया है? हाँ जी। अभी इस टाइम? हाँ जी, इस टाइम पे कर दिया जी, 112 पर कॉल कर दी। तो पुलिस अभी तक नहीं पहुंची, क्या कहेंगे पुलिस? ये जी। देखो, देखिए जिस तरह से सारे मुद्दे पर गौर की जाए तो कुछ समय पहले जहां लाठियां, डंडे और तेजधार हथियार चल रहे थे, वहीं अभी इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है इस मामले में हम आपको दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यहां पे पहुंच चुका है। अभी आगे बढ़ के हम जो पुलिस प्रशासन है उसके पास पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो इतने लेट हुए। 1 घंटे पहले पुलिस को सूचना दी गई थी, अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम ना दिया जाता। अभी अभी जस्ट इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है। ERV की गाड़ी 112 नंबर गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। ये देखिए किस तरह से पुलिस में तांडव चल रहा है। सरपंच साहब बात सुनो। जोनी भाई देखिए किस तरह से नंगा नाच है बुदास तांडव में चल रहा है। देखिए किस तरह से भूतावास में तांडव चल रहा है, सारे हम नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। हाथ मत लगा देना, हाथ मत लगा देना, प्रेस से हूँ, हाथ मत लगाना, प्रेस से हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। आपकी जानकारी के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं भूतावास में और यहाँ पर देखा जाए तो जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और अगर गौर करेंगे देखेंगे ये वो ट्रैक्टर है जिससे लोगों को उतरने की कोशिश की गई और जल्द ही जल्द अब आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि किसी वक्त पुलिस यहाँ पे पहुँच सकती है। और जिस तरह से लोगों के हाथों में हथियार है, आप देख सकते हैं साहब किस तरह से कानून का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। आपसी जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचता है और समाज के जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये देखिए बीच नहीं है कोई भी। ये देखिए यही वो जगह है जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट भी की गई। दूसरा ट्रैक्टर भी यहीं पे मौजूद है और प्राप्त जानकारी के अनुसार भी पता चला है कि जल्द ही यहाँ पर करीना की जो पुलिस फोर्स है
कनीना की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है मैंडेट पुलिस फोर्स के साथ साथ। और ये देखिए जिस तरह से आगे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों पर हमला किया गया है और जो बड़ी एक वारदात है उसको यहाँ बूचावास में अंजाम दिया गया है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि की जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वहशियाना हरकत की दास्तान को बयान करते हैं। ये पूर्व सरपंच का मकान है और यहाँ जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। तेजधार हथियारों से और लाठी डंडों से एक परिवार के ऊपर जो है मारपीट यहाँ पर की गई है। इस बारे में रोजाना की रोजाना आपके गांव का माहौल खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? माहौल खराब हो रही है, माहौल हम भी डाली बात कर ली जाए मुद्दे की तो कोई भी इस बात पर टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखने वाला इंतजार है उस क्षण का कि किस टाइम यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो पहुँचता है और आखिर कब तक गांव का जो माहौल है वो ऐसे ही खराब होता रहेगा। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उसकी शांति भी भंग हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पे आपको उमड़ा हुआ दिखाई देगा। जमीनी विवाद का मामला है और सुबह यहाँ पर कुछ लोगों पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से बुरे तरीके से मारपीट करने की कोशिश की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं मैंडेट विधानसभा के खंड बूचावास के बस स्टैंड पर और बूचावास बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जिस तरह से सारी जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। गांव का माहौल है उसको एक तरफ से खराब करने की कोशिश की जा रही है। ना उम्र का लिहाज रखा गया और ना ही कहते हैं कि नारी जाति जो है हिंदू समाज में पूजनीय है, लेकिन जिस तरह से निशाना बनाया गया है, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या जवान सभी ने एक दूसरे को टक्कर दी, एक दूसरे को विभत्स हमला यहाँ पर किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये लेके जा रहे हैं अपने परिवार की किसी महिला को। क्या नाम है जी? सतवीर जी। कहाँ से हो? कुंडल से। है जी? कुंडल। ये तो कुंडल से आप यहाँ क्या करने के लिए पहुंचे हैं? मेरा भाई को मारता है, मेरी माँ को मारता है। अच्छा, कौन मारता है? सरपंच जी। सरपंच जी? हाँ जी। किस कारण से? जमीन से जी, हमारी यहाँ जी। जी। हाँ जी। कितनी जमीन का विवाद है? ये कम से कम 3-3.5 किला। तो आप कानून का सहारा भी ले सकते थे, आपने भी कानून हाथ में लिया, क्या कहेंगे? लिया जी, कानून में गए जी, कई बार एप्लीकेशन भी लगा ली, सारा काम कर लिया जी। हमारी सुनाई नहीं कर रहे जी। और अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि धारदार हथियारों से हमला भी किया जा रहा था, ट्रैक्टर को भी एक दूसरे पर चढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। क्यों, क्या कारण था? हाँ जी, सुनो जी, जी। मेरी माता जी पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया जी। और मेरी साड़ी थी चढ़ा दिया जी। आपने वीडियो बनाई हो तो देखी जाए। जी जी जी। अगर बात कर ली जाए तो आपका आपसी बात है भाई भाइयों का कि रिश्तेदारों को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? रिश्तेदार कोई नहीं है जी हमारा। एक तो आप बता रहे हैं मेरी साली थी। हाँ जी, मेरी साड़ी थी, मेरा खुद इसका इनको पूछो गाँव वालों से तो है या नहीं। गाँव वाला तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयारी नहीं है। मेरा जी इसने केस डाल दिया, जो यहाँ डिग्री करवाई मेरी माँ ने, उसमें डाल दिया कि तेरा भी चौथा हिस्सा है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कितनी जमीन का विवाद है, टोटल कितना रकबा है? 3 किला। ठीक है। संबंध में इन्होंने आप पर हमला किया, आपने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया है? हाँ जी। अभी इस टाइम? हाँ जी, इस टाइम पे कर दिया जी, 112 पर कॉल कर दी। तो पुलिस अभी तक नहीं पहुंची, क्या कहेंगे पुलिस? जी। देखिए जिस तरह से सारे मुद्दे पर गौर की जाए तो कुछ समय पहले जहां लाठियां डंडे और तेजधार हथियार चल रहे थे, वहीं अभी इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है इस मामले में हम आपको दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यहां पे पहुंच चुका है। अभी आगे बढ़ के हम जो पुलिस प्रशासन है उसके पास पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो इतने लेट हुए। 1 घंटे पहले पुलिस को सूचना दी गई थी, अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम ना दिया जाता। अभी जस्ट इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है। ERV की गाड़ी 112 नंबर गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। क्या नाम है जी? सतवीर जी। कहाँ से हो? कुंडल से। है जी? कुंडल। ये तो कुंडल से आप यहाँ क्या करने के लिए पहुंचे हैं? मेरा भाई को मारता है, मेरी माँ को मारता है। अच्छा, कौन मारता है? सरपंच जी। सरपंच जी? हाँ जी। किस कारण से? जमीन से जी, हमारी यहाँ जी। जी। हाँ जी। कितनी जमीन का विवाद है? ये कम से कम 3-3.5 किला। तो आप कानून का सहारा भी ले सकते थे, आपने भी कानून हाथ में लिया, क्या कहेंगे? लिया जी, कानून में गए जी, कई बार एप्लीकेशन भी लगा ली, सारा काम कर लिया जी। हमारी सुनाई नहीं कर रहे जी। और अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि धारदार हथियारों से हमला भी किया जा रहा था, ट्रैक्टर को भी एक दूसरे पर चढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। क्यों, क्या कारण था? हाँ जी, सुनो जी, जी। मेरी माता जी पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया जी। और मेरी साड़ी थी
जी। आपने वीडियो बनाई हो तो देखी जाए। जी जी जी। अगर बात कर ली जाए तो आपका आपसी बात है भाई भाइयों का कि रिश्तेदारों को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? रिश्तेदार कोई नहीं है जी हमारा। एक तो आप बता रहे हैं मेरी साली थी, आज मेरी साड़ी थी मेरा खुद इसका इनको पूछो गाँव वालों से कोई है या नहीं। गांव वाला तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा जी की इसने केस डाल दिया, जो जी। यहाँ डिग्री करवाई मेरी माँ ने, उसमें डाल दिया कि 13 भी चौथा हिस्सा है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कितनी जमीन का विवाद है, टोटल कितना रकबा है? 3 किला। ठीक है। संबंध में इन्होंने आप पर हमला किया, क्या आपने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया है? हाँ जी। अभी इस टाइम? हाँ जी, इस टाइम पे कर दिया जी, 112 पर कॉल कर दी। तो पुलिस अभी तक नहीं पहुंची, क्या कहेंगे पुलिस? ये जी। देखो ना उम्र का लिहाज रखा गया और ना ही कहते हैं कि नारी जाति जो है हिंदू समाज में पूजनीय है, लेकिन जिस तरह से निशाना बनाया गया है, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या जवान सभी ने एक दूसरे को टक्कर दी, एक दूसरे को विभत्स हमला यहाँ पर किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये लेके जा रहे हैं अपने परिवार की किसी महिला को। इस बारे में रोजाना की रोजाना आपके गांव का माहौल खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? माहौल खराब हो रही है, दिख बोले माहौल हम भी दे डाली बात कर ली जाए मुद्दे की तो कोई भी इस बात पर टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखने वाला इंतजार है उस क्षण का कि किस टाइम यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो पहुँचता है और आखिर कब तक गांव का जो माहौल है वो ऐसे ही खराब होता रहेगा। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उसकी शांति भी भंग हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पे आपको उमड़ा हुआ दिखाई देगा। जमीनी विवाद का मामला है और सुबह यहाँ पर कुछ लोगों पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से बुरे तरीके से मारपीट करने की कोशिश की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्र विधानसभा के खंड बूचावास के बस स्टैंड पर, और बूचावास बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जिस तरह से सारी जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। गांव का माहौल है उसको एक तरफ से खराब करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम पहुंचे हैं बूचावास में और यहाँ पर देखा जाए तो जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और अगर गौर करेंगे देखेंगे ये वो ट्रैक्टर है जिससे लोगों को उतरने की कोशिश की गई और जल्द ही जल्द अब आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि किसी वक्त पुलिस यहाँ पे पहुँच सकती है। और जिस तरह से लोगों के हाथों में हथियार हैं आप देख सकते हैं साहब किस तरह से कानून का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। आपसी जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचता है और समाज के जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये देखिए बिल नहीं है कोई भी। ये देखिए यही वो जगह है जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट भी की गई। दूसरा ट्रैक्टर भी यहीं पे मौजूद है और प्राप्त जानकारी के अनुसार भी पता चला है कि जल्द ही यहाँ पर कनीना की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है मैंने पुलिस फोर्स के साथ साथ। और ये देखिए जिस तरह से आगे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों पर हमला किया गया है और जो बड़ी एक वारदात है उसको यहाँ बूचावास में अंजाम दिया गया है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि की जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वहशियाना हरकत की दास्तान को बयान करते हैं। ये पूर्व सरपंच का मकान है और यहाँ जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। तेजधार हथियारों से और लाठी डंडों से एक परिवार के ऊपर जो है मारपीट यहाँ पर की गई है। ये देखिए किस तरह से बुचास में तांडव चल रहा है। सरपंच साहब बात सुनो। जोनी भाई देखिए किस तरह से नंगा नाच है बुचास तांडव में चल रहा है।
देखिए किस तरह से भूतावास में तांडव चल रहा है, सरेआम नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। हाथ मत लगा देना, हाथ मत लगा देना, प्रेस से हूँ, हाथ मत लगाना, प्रेस से हूँ। देखिए जिस तरह से सारे मुद्दे पर गौर की जाए तो कुछ समय पहले जहां लाठियां, डंडे और तेजधार हथियार चल रहे थे, वहीं अभी इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है इस मामले में हम आपको दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यहां पे पहुंच चुका है। अभी आगे बढ़ के हम जो पुलिस प्रशासन है उसके पास पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो इतने लेट हुए। 1 घंटे पहले पुलिस को सूचना दी गई थी, अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम ना दिया जाता। अभी जस्ट इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है। ERV की गाड़ी 112 नंबर गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। देखिए जिस तरह से सारे मुद्दे पर गौर की जाए तो कुछ समय पहले जहां लाठियां, डंडे और तेजधार हथियार चल रहे थे, वहीं अभी इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है इस मामले में हम आपको दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है। अभी आगे बढ़ के हम जो पुलिस प्रशासन है उसके पास पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो इतने लेट हुए। 1 घंटे पहले पुलिस को सूचना दी गई थी, अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम ना दिया जाता। अभी जस्ट इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है। ERV की गाड़ी 112 नंबर गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। क्या नाम है जी? सतवीर जी। कहाँ से हो? कुंडल से। अजी कुंडल। ये तो कुंडल से आप यहाँ क्या करने के लिए पहुंचे हैं? मेरा भाई को मारता है, मेरी माँ को मारता है। अच्छा, कौन मारता है? सरपंच जी। सरपंच जी? हाँ जी। किस कारण से? जमीन से जी, हमारी यहाँ जी। जी। हाँ जी। कितनी जमीन का विवाद है? ये कम से कम 3-3.5 किलो। तो आप कानून का सहारा भी ले सकते थे, आपने भी कानून हाथ में लिया, क्या कहेंगे? लिया जी, कानून में गए जी, कई बार एप्लीकेशन भी लगा ली, सारा काम कर लिया जी। जी। हमारी सुनाई नहीं कर रहे जी। और अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि धारदार हथियारों से हमला भी किया जा रहा था, ट्रैक्टर को भी एक दूसरे पर चढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। क्यों, क्या कारण था? हाँ जी, सुनो जी, जी। मेरी माता जी पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया जी। और मेरी साड़ी थी, मेरी साड़ी थी जी। आपने वीडियो बनाई हो तो देखी जाए। जी जी जी। अगर बात कर ली जाए तो आपका आपसी बात है भाई भाइयों का कि रिश्तेदारों को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? रिश्तेदार कोई नहीं है जी हमारा। एक तो आप बता रहे हैं मेरी साली थी। आज मेरी साड़ी थी, मेरा खुद इसका इनको पूछो गाँव वालों से कोई है या नहीं। गाँव वाला तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयारी नहीं है। मेरा जी की इसने केस डाल दिया, जो यहाँ डिग्री करवाई मेरी माँ ने, उसमें डाल दिया कि 13 भी चौथा हिस्सा है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कितनी जमीन का विवाद है, टोटल कितना रकबा है? 3 किलो। ठीक है। संबंध में इन्होंने आप पर हमला किया, आपने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया है? हाँ जी। अभी इस टाइम? हाँ जी, इस टाइम पे कर दिया जी, 112 पर कॉल कर दी। तो पुलिस अभी तक नहीं पहुंची, क्या कहेंगे पुलिस? देखो ना उम्र का लिहाज रखा गया और ना ही कहते हैं कि नारी जाति जो है हिंदू समाज में पूजनीय है, लेकिन जिस तरह से निशाना बनाया गया है, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या जवान सभी ने एक दूसरे को टक्कर दी, एक दूसरे को विभत्स हमला यहाँ पर किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये लेके जा रहे हैं अपने परिवार की किसी महिला को। इस बारे में रोजाना आपके गांव का माहौल खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? माहौल खराब हो रही है, देख को माहौल हम भी दे डाली बात कर ली जाए मुद्दे की तो कोई भी इस बात पर टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखने वाला इंतजार है उस क्षण का कि किस टाइम यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो पहुँचता है और आखिर कब तक गांव का जो माहौल है वो ऐसे ही खराब होता रहेगा। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उसकी शांति भी भंग हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पे आपको उमड़ा हुआ दिखाई देगा। जमीनी विवाद का मामला है और सुबह यहाँ पर कुछ लोगों पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से बुरे तरीके से मारपीट करने की कोशिश की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्र विधानसभा के खंड बूचावास के बस स्टैंड पर, और बूचावास बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जिस तरह से सारी जनता यहाँ पर पहुँची हुई है। गांव का माहौल है उसको एक तरफ से खराब करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम पहुँचे हैं बूचावास में और यहाँ पर देखा जाए तो जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और अगर गौर करेंगे देखेंगे ये वो ट्रैक्टर है जिससे लोगों को उतरने की कोशिश की गई और जल्द ही जल्द अब आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि किसी वक्त पुलिस यहाँ पे
पहुंच सकती है और जिस तरह से लोगों के हाथों में हथियार हैं। आप देख सकते हैं साहब किस तरह से कानून का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। आपसी जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचता है और समाज के जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये देखिए फिर नहीं है कोई भी। ये देखिए यही वो जगह है जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट भी की गई। दूसरा ट्रैक्टर भी यहीं पे मौजूद है और प्राप्त जानकारी के अनुसार भी पता चला है कि जल्द ही यहाँ पर कनीना की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है मैंडेट पुलिस फोर्स के साथ साथ। और ये देखिए जिस तरह से आगे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों पर हमला किया गया है और जो बड़ी एक वारदात है उसको यहाँ बूचावास में अंजाम दिया गया है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि की जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वहशियाना हरकत की दास्तान को बयान करती है। ये पूर्व सरपंच का मकान है और यहाँ जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। तेजधार हथियारों से और लाठी डंडों से एक परिवार के ऊपर जो है मारपीट यहाँ पर की गई है। ये देखिए किस तरह से बुचास में तांडव चल रहा है। सरपंच साहब बात सुनो। जोनी भाई देखिए किस तरह से नंगा नाच है बुचास तांडव में चल रहा है। देखिए किस तरह से बूटावास में तांडव चल रहा है। सरेआम नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। हाथ मत लगा देना, प्रेस से हूँ, हाथ मत लगाना, प्रेस से हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं बूचावास में और यहाँ पर देखा जाए तो जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और अगर गौर करेंगे देखेंगे ये वो ट्रैक्टर है जिससे लोगों को उतरने की कोशिश की गई और जल्द ही जल्द अब आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि किसी वक्त पुलिस यहाँ पे पहुँच सकती है। और जिस तरह से लोगों के हाथों में हथियार हैं, आप देख सकते हैं साहब किस तरह से कानून का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। आपसी जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचता है और समाज के जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये देखिए फिर नहीं है कोई भी। ये देखिए यही वो जगह है जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट भी की गई। दूसरा ट्रैक्टर भी यहीं पे मौजूद है और प्राप्त जानकारी के अनुसार भी पता चला है कि जल्द ही यहाँ पर कनीना की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है मैंडेट पुलिस फोर्स के साथ साथ। और ये देखिए जिस तरह से आगे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों पर हमला किया गया है और जो बड़ी एक वारदात है उसको यहाँ बूचावास में अंजाम दिया गया है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि की जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वहशियाना हरकत की
दास्तान को बयान करते हैं। ये पूर्व सरपंच का मकान है और यहाँ जमीनी विवाद के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। तेजधार हथियारों से और लाठी डंडों से एक परिवार के ऊपर जो है मारपीट यहाँ पर की गई है। इस बारे में पन्ना बेरमती भाई रोजाना की रोजाना आपके गांव का माहौल खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? माहौल खराब हो रही है, देख को माहौल हम भी तेरे डाली भाई बात करनी जाए मुद्दे की तो कोई भी इस बात पर टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखने वाला अंजार है उस क्षण का कि किस टाइम यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो पहुँचता है और आखिर कब तक गांव का जो माहौल है वो ऐसे ही खराब होता रहेगा। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उसकी शांति भी भंग हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पे आपको उमड़ा हुआ दिखाई देगा। जमीनी विवाद का मामला है और सुबह यहाँ पर कुछ लोगों पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से बुरे तरीके से मारपीट करने की कोशिश की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्र विधानसभा के खंड बुचावास के बस स्टैंड पर और बुचावास बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जिस तरह से सारी जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। गांव का माहौल है उसको एक तरफ से खराब करने की कोशिश की जा रही है।